नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक प्रश्न पक्का हर एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से याद करवाऊंगा, बस ध्यान आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण की, वो था मत्स्य संघ। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि जो महाभारत काल के अंदर भी मत्स्य संघ नाम बहुत प्रसिद्ध था। मत्स्य नाम तो वहीं से शुरू होता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो पूर्वी इलाका है, ये पूरा इसमें शामिल था। शुरुआत होती है इसकी मार्च के महीने से। राजस्थान के अंदर एकीकरण की शुरुआत कब से होती है? मार्च में। मार्च में क्यों? बोर्ड की एग्जाम थी, इसलिए मार्च के महीने में क्या होती है? बोर्ड की एग्जाम, ये याद रख लेना। और भारत आज़ाद होने से अगले साल से एग्जाम राजस्थान की शुरू हो गई, यानी 48। ठीक, 18 मार्च 1948। और इसमें इसको किसके कहने में मत्स्य संघ नाम रखा? के एम मुंशी। मुंशी जी ने कहा कि मेरे जो है वो नाम के पहले अक्षर यानी मैं, यानी मुंशी और मैं से मत्स्य संघ के नाम से रखो, तो इसलिए मुंशी जी कहने पे ऐसा रखा गया। फिर बात आई कि जो राजधानी किसे बनाए, तो पहला अक्षर कौन था? अलवर। तो अलवर को ही क्या बना दिया गया? राजधानी। और उसका एक ठिकाना था निमराना, उस निमराना ठिकाने को भी इसमें जोड़ लिया गया। फिर उसके बाद भरतपुर को छोड़ा, और धौलपुर वाले लोग थे ना, धौलपुर की जो पब्लिक थी वो जाना चाहती थी यूपी में। यहाँ की जनता जो है बहुमत से यूपी की तरफ जा रही थी। तो उससे कहा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, रुक जाओ राजस्थान में। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं रुकेंगे, रोकना है तो एक काम हो सकता है। उन्होंने क्या कि हमारा जो राजा है ना, ठीक है, उसे आप कुछ न कुछ बनाओ। तो उदय भानु सिंह, उदय भानु सिंह, भानु यानी सूर्य, तो राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर में होता है सबसे पहले। ठीक है, उदय भानु सिंह, तो इसलिए उदय भानु सिंह हो गया। राज प्रमुख बनाओ इसको, तो राज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, इनकी मान ली कि आप कोई क्या मानेंगे हम? राज प्रमुख। लेकिन चूंकि राजधानी क्या थी? अलवर, तो अलवर का भी तो कुछ बनना ही था। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अलवर वाले को। अलवर का कौन? प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत। मतलब प्रधानमंत्री के पद की शोभा तो शोभाराम ही बढ़ाएगा। ठीक है ना, राजा चाहे भानु सूर्य बन जाए, लेकिन शोभा तो प्रधानमंत्री की बढ़नी है। तो शोभाराम कुंभावत प्रधानमंत्री, राज प्रमुख उदय भानु सिंह। धौलपुर के जनता ने बहुमत, जनता का बहुमत किस राज्य का? धौलपुर का किधर जा रहा था? यूपी की तरफ जा रहा था। ये सब चीजें किसमें आई? मत्स्य संघ में। एक चीज और ध्यान रखना, NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल जो है, उन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया था और उन्होंने ही इसका उद्घाटन सबसे पहले किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। फिर हम बात करते हैं पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान की बात करें तो पूर्व से इतना याद रखना कि राजस्थान का पहले का हिस्सा, पहला यानी पुराना से पुराना हिस्सा, और पुराने मतलब आदिवासी क्षेत्र, और राजस्थान का दक्षिणी भाग आदिवासी है, इसलिए पूरा दक्षिणी भाग इसमें लेना है। सिर्फ एक उदयपुर को छोड़ देना, बाकी सारा ले लेना। 3 ऊपर वाले ध्यान रखना, कौन से? किशनगढ़, अजमेर का किशनगढ़, भीलवाड़ा का सापरा और टोंक, ये 3 ये याद रखना। बाकी पूरा दक्षिणी राजस्थान, जिसमें हाड़ौतीपुरी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। क्लियर? एक रियासत लेनी है, इसका नाम है कुशलगढ़। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना इसकी तारीख 25 मार्च 1948 है ही, आज़ादी के अगले साल की बात है, तो 48 होगा। मार्च का महीना चल ही रहा था, और 25 तारीख आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये कि इसके जो राजा, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, भीम सिंह राज प्रमुख कोटा के, और उसके बाद बहादुर, बूंद बहादुर यानी बूंदी के बहादुर सिंह, ये उपराज प्रमुख के रूप में पद पे रहे। ट्रिक इसकी होगी, गोकुल में भीम बहादुर हो जाते हैं। गोकुल में जैसे ही भीम जाते हैं तो बहादुर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ संरक्षक कौन है? कृष्ण। ठीक है, संयुक्त राजस्थान की बात करें तो देखो 8 ये संयुक्त होता है, 1 0 और दूसरी 0, 2 0 संयुक्त होती है, तो संयुक्त राजस्थान बनता है। ठीक, इधर उदयपुर जब राजस्थान में जुड़ता है तो संयुक्त होता है। तो संयुक्त राजस्थान उदयपुर 18 अप्रैल 1948, इसमें 8 है ही, और लगातार हम देख ही रहे हैं। उद्घाटनकर्ता जो हैं वो कौन है? नेहरू जी। नेहरू जी उदयपुर घूमने आए तो उसका उद्घाटन कर गए। और जब हम बात करें कि उदयपुर के अंदर राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख की, तो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। तो ट्रिक देख लो, पहले ट्रिक देख लीजिए, मणि से भूख को पाला, मणि से भूख को पाला भीम ने, मणि से भूख को पाला भीम ने। तो मणि से मतलब माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री, भूख को पाला मतलब भूपाल सिंह राज प्रमुख थे जो उदयपुर के थे, और भीम सिंह
जो उपराज प्रमुख थे जो कोटा के थे। ये थे 1948 के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण रूप से जो 3 चरण राजस्थान के बने वो। अब हम चलेंगे 1949 के चरणों में। कब? 30 मार्च 1949, मतलब अगले साल यानी 49 में। 48 तक तो 3 चरण कंप्लीट हो गए, तीनों चरण 48 में थे भारत आजाद होने के अगले साल, और उससे अगले साल यानी 49 के अंदर 30 मार्च को, वही मार्च के महीने से हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 जो को हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान की स्थापना दिवस है, तो उस दिन जो है वो चौथा चरण बना और लगभग पूरा राजस्थान एक जगह हो गया और वृहद स्थिति में पहुंच गया। इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि उदयपुर वाले में जवाहरलाल नेहरू आ चुके थे। हीरालाल शास्त्री और उसके बाद के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यहाँ पे पदाधिकारी बने, उनके लिए एक साधारण सी ट्रिक है, उसको ध्यान रख के आप आसानी से कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? हीरा की भू मान भी जा, हीरा की भू मान भी जा। एक हीरालाल है कोई और उसकी भू को हम कह रहे हैं कि तू मान भी जा, ठीक है। तो हीरा की भू मान भी जा, तो हीरा यानी हीरालाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उसके किस चरण के? वृहद राजस्थान चौथे चरण के अंदर, निश्चित रूप से जयपुर के थे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री या जो भी रहे वो जयपुर से रहे, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जयपुर यह राजधानी बन चुका था। यह राजधानी क्या बन गया? जयपुर। उसके बाद राजधानी लगातार कौन रहा? जयपुर ही राजधानी रहा। उसके बाद भू का भूपाल सिंह, उदयपुर के भूपाल सिंह थे, जो वहाँ पर क्या थे, जो इससे पहले वाला चरण जो था, कौन सा? तीसरा चरण जो था, उसमें राज प्रमुख बने थे वो अब यहाँ पर क्या बन गए? महाराज प्रमुख, क्योंकि उनको तो पोस्ट प्रमोशन ही होगा उनका। तो अब यहाँ उदयपुर में आप भूपाल सिंह को लोगे तो अगले चरण में डिमोशन तो नहीं कर सकते, या तो प्रमोशन करो या फिर साइड में करो, दो ही बात होती है। तो प्रमोशन कर दिया इनका, तो भू का भूपाल सिंह उदयपुर के, और प्रमोशन करके राज प्रमुख से क्या बना दिया? महाराज प्रमुख। अब नए शामिल कौन हुए? जयपुर के महाराजा, तो उनको बना दिया राज प्रमुख। मान यानी मान सिंह जयपुर को क्या बना दिया? राज प्रमुख। फिर उसके बाद जो कोटा के भीम सिंह यहाँ पर, कहाँ पर? तीसरे चरण के, जो तीसरे चरण में हमने शामिल किया था उस समय, भूपाल सिंह क्या थे? उपराज प्रमुख, तो उनको उपराज प्रमुख पद पर ही रख दिया गया। बस इतना सा किया गया कि भूपाल सिंह का प्रमोशन करके मान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया, बाकी ये वैसे की वैसे रख दिए गए। इस प्रकार से वृहद चरण कंप्लीट हो जाता है। और उसमें ये जिलों की बात हम ध्यान रखें, विशेष रूप से जिलों की दिक्कत आती है, लेकिन मैंने ट्रिकली बता दिया आपको, अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही को छोड़ दो, बाकी सारा जो क्षेत्र अब तक जो बचा हुआ था वो सारा मिलके, जैसे जैसलमेर था, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर ये रियासतें, और लावा ठिकाना, ये सब मिल करके और क्या बनता है? वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। अब इससे आगे चरण चलते हैं, वो अति महत्वपूर्ण है, उनमें हमें समझ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब चरण है कौन सा? तो 5वां चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। अभी तक हमने जाना था संयुक्त राजस्थान को, इसमें संयुक्त हो गया था, फिर हमने केवल वृहद को जाना। अब हम इन दोनों शब्दों को उठाएंगे, किसको? संयुक्त को भी उठा लेंगे और वृहद शब्द को भी उठा लेंगे। इन दोनों शब्दों को जोड़ करके हम बनाएंगे संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी बृहत्तर राजस्थान। और इसमें हमने नया क्या कर दिया? इस पूरे संयुक्त वृहद राजस्थान इतना बृहत्तर बना दिया। तो बृहत्तर कैसे हो गया? क्योंकि जो बचा हुआ मत्स्य संघ था, जो अलग से बना हुआ था, पहले चरण में बना था, उसको भी उठा करके 5वें चरण में पूरे पंच मिल करके और ये तय कर देते हैं कि इसको भी इसमें शामिल कर दो। तो पंचों ने तय किया था, ठीक है। और उनमें सबसे बड़ा सरपंच कौन था? शंकर देवराय, कमेटी वाला शंकर देवराय। 4 ही आदमी थे, पंच तो याद रखने के लिए है, बाकी आदमी कितने थे? 4। शंकर देवराय, प्रभुदयाल, सिद्धराव और हिम्मत सिंह। याद रखने का भी साधारण सा तरीका है इसका, क्या? शंकर प्रभु हमें इतनी सिद्धि दीजिए कि हमारे में क्या आ जाए? हिम्मत आ जाए और हम राजस्थान के मत्स्य संघ को पूरे राजस्थान में मिला सकें, ठीक। तो शंकर प्रभु सिद्धि दीजिए और जिससे क्या आ जाए? हमारे में हिम्मत आ जाए कि हम मत्स्य संघ को राजस्थान में मिला सकें। अब 15 मई 1949, वही 49 है, देखो यहाँ 49 थी, यहाँ भी निश्चित रूप से अगले चरण में कौन सी आएगी? 49 ही आएगी। 48 में 3 चरण हो गए थे, तो 49 में 3 तो चलेंगे, करते हैं कोशिश। 3 कहाँ तक पहुँचते हैं? 3 तो नहीं, 2 ही रहेंगे, क्योंकि फिर 50 आ जाएगा। तो 2 चरण इसमें भी लेंगे। 15 मई 1949, ठीक। अब मई में याद रखना, मई कैसे याद रखोगे वो भी सुन लो। देखो कोई भी 2 चीज़ों को जोड़ना हो, और यहाँ तो ज़बरदस्त चीज़, एकदम बिल्कुल अलग चीज़ थी, और उसको पूरे राजस्थान में जोड़ना था, तो बड़ा मुश्किल काम था जोड़ना। तो उसके लिए क्या किया गया? कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने भी क्या किया
कि गर्मी चाहिए थी उसको, बिल्कुल गर्मी के बिना तो दो गर्म चीज़ों को तो आपस में जोड़ सकते हो आप, तो इसलिए मई का महीना चाहिए था। क्या चाहिए था? मई वाला महीना, गर्म महीना। तो 15 मई 1949 को राजस्थान में मत्स्य संघ को उठा करके राजस्थान में जोड़ दिया गया। चूंकि 5वां चरण था तो इसलिए 5 को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो 15 बन गए। 15 मई गर्मी चाहिए थी और 49 है। ठीक, इस प्रकार से राजस्थान का क्या हिस्सा बन गया? संयुक्त वृहद, क्योंकि दोनों को जोड़ना था, संयुक्त को और वृहद को, जुड़ गए पूरे। अब हम चलते हैं यहाँ, केवल ये सब याद रखने के लिए, बाकी ये मत्स्य संघ अलग था, संयुक्त वृहद से इसका कोई लेना देना नहीं था, केवल ये शब्द रखा गया था उस समय वृहद राजस्थान का, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। बात करेंगे प्रधानमंत्री पद, उसका क्या हुआ? तो वो अब हो गया समाप्त। तो उसकी जगह क्या आया? उसकी जगह आया मुख्यमंत्री का पद, और मुख्यमंत्री पहले बने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत, मतलब हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था, निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में ये नहीं थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, तो इसलिए केवल इन्हें मनोनीत रूप में मुख्यमंत्री रखा गया। किसे? हीरालाल शास्त्री को, जो अब तक क्या थे? अब तक हीरालाल शास्त्री किस रूप में हैं? प्रधानमंत्री रूप में। अब बस पद ही बदला है, वो व्यक्ति तो वो के वही है। ठीक है, बस मुख्यमंत्री पद बन गया, और वैसे मनोनीत वहाँ होते थे और वैसे मनोनीत यहाँ पर हैं। फिर आता है राजप्रमुख द्वारा पद। तो राजप्रमुख, अब चूंकि मान सिंह जयपुर के यहाँ पर क्या थे? राजप्रमुख, तो अब इनको कह दिया कि भाई देखो अब ज़्यादा नहीं रख सकते हम पद, इसलिए एक को ले लो। तो एक को किसको ले लिया? आखिरी वाले को ले लिया। तो राजप्रमुख किसको ले लिया? जयपुर को, क्योंकि राजधानी जयपुर ही बनानी थी और राजधानी जयपुर चली रही थी, तो इसलिए यहीं के जो राजा थे उनको राजप्रमुख पद दे दिया गया, और राजप्रमुख द्वारा शपथ, यानी मान सिंह द्वितीय के द्वारा हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई। अब उसके बाद अगला चरण आता है, छठवां चरण। छठा चरण जो था वो राजस्थान संघ के रूप में था, यानी कि अब पूरा राजस्थान एक संघ बनने वाला है, पूरा संपूर्ण संघ बनने वाला है। जो कुछ छोटा मोटा बच गया वो भी इसमें अब शामिल करना है, यही संघ की स्थिति बनेगी। तो क्या करें भाई उसके लिए? तो उसके लिए देखा कि मोटे रूप में सिरोही अलग था, बाकी तो छोटे छोटे थे वो तो आखिरी चरण में हो जाएंगे, लेकिन जो सिरोही जो राज्य था वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा अलग था, तो उसे जोड़ना प्रमुख टारगेट इसका रखा गया। किसका? राजस्थान संघ बनाने का, पूरे राजस्थान को एक संघ बने, उसमें एक केवल कौन बच रहा था? सिरोही, इसलिए उसको शामिल कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था निश्चित रूप से, और जब संविधान लागू हुआ तो राजस्थान को विधिवत नाम भी मिला था। तो कब मिला? 26 जनवरी को ही मिला। जब संविधान लागू हुआ तो राजस्थान को भी कोई ना कोई नाम तो देना था, तो राजस्थान को विधिवत नाम दिया गया, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रहे 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना था, और उस दिन राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक, क्योंकि उसमें लगभग राजस्थान आ गया था इसलिए। और 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया जाता है? तो संविधान लागू हुआ था, राजस्थान विधिवत रूप से नाम रखा गया था, ये ध्यान रखें, इसको कंफ्यूज मत कर देना। विधिवत रूप से नाम राजस्थान यहाँ पे नहीं रखा गया था 30 मार्च को। ठीक, फिर बात करते हैं राजधानी क्या बनेगी? तो जयपुर चल रही थी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी जयपुर रहेगी। संयुक्त वृहद में क्या जोड़ दिया गया? सिरोही को शामिल कर दिया गया। यही मैं बराबर बता रहा हूँ कि यहाँ तक जो जुड़ता आया, जो कंप्लीटली जुड़ चुका था, उसमें केवल किसे जोड़ा गया? अब सिरोही को, और कुछ चेंज नहीं किया गया। बाकी सब यथावत थे। वही मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री, राजप्रमुख मान सिंह, संविधान लागू हुआ, राजस्थान विधिवत नाम दे दिया गया। ये सारे काम छठे संघ में हो गए, यानी छठे चरण में हो गए। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसमें परिवर्तन बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हुए, क्या थे? वर्तमान राजस्थान जो बना उसमें 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, पूरे भारत के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी क्या होना था? राज्य पुनर्गठन होना था। तो 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राजस्थान संघ में क्या जोड़ा गया? राजस्थान संघ जो अब तक बन चुका, ये राजस्थान संघ जिसमें सिरोही शामिल था, उसमें अब क्या जोड़ा गया? आबू दिलवाड़ा बचा हुआ था, केवल सिरोही का आबू दिलवाड़ा गुजरात में था, तो उसे किसमें जोड़ दिया गया? राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा को उठा करके जोड़ दिया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो था एक केंद्र शासित रूप में था, उसे भी किसमें जोड़ दिया गया? राजस्थान में शामिल किया गया। तो छोटे छोटे थे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव थे। एक दूसरे राज्य में से उठा के लेके आए हो आप, एक को आपने केंद्र शासित से यहाँ बनाया, और तीसरा और महत्वपूर्ण बदलाव देखिए, मध्य प्रदेश का मंदसौर जो है, उस मंदसौर का सुनील टप्पा
ये भी राजस्थान में जोड़ दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश से हमने एक छोटा सा टप्पा लिया, छोटा सा टप्पा जो है वो कहाँ से ले लिया, मध्य प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश ने मांगा कि हमारे को भी कुछ तो दो, तो फिर मध्य प्रदेश को हमने क्या दे दिया, सीरा दे दिया। क्या दे दिया, स से सुनेल टप्पा और स से सिरोंज। तो मध्य प्रदेश को हमने क्या दिया, सिरोंज क्षेत्र दे दिया। अब बात आती है मुख्यमंत्री के रूप में। जब हम बात करते हैं 1956 के अंदर, उस समय एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है, मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन बना। ये परिवर्तन भी यहाँ पर हो गया। क्या, मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। निश्चित रूप से निर्वाचन पहले से ही चालू हो गया था। हम केवल बात कब की कर रहा हूँ मैं, 56 की। इससे पहले ही निर्वाचन शुरू हो गया था, जिनसे पहले कई मुख्यमंत्री निर्वाचित बन चुके थे। राज्यपाल की हम बात करें तो मुख्यमंत्री निहाल सिंह थे, ठीक है ना, क्योंकि इस समय हम निहाल हो गए। पूरे राजस्थान को एक वर्तमान राजस्थान जो आज दिखाई दे रहा है वो हमें 7वें चरण में ही मिला, इसलिए इस समय हम क्या हो गए, निहाल हो गए। गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो इस समय हमारे राज्यपाल थे। तो विद्यार्थियों, ये था वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न लेके आता है। कैसी भी एग्जाम दे लो, आरएस से लेकर के और नीचे आप जब चपरासी की राजस्थान में वैकेंसी निकल रही है वहाँ तक कोई भी वैकेंसी में देख लेना, ये में इसमें से प्रश्न आना है, क्योंकि ये राजस्थान का संगठन है, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से बना और यहीं से फिर प्रशासन की शुरुआत आगे हम मान सकते हैं। तो इसलिए इसको बड़े गौर से और ध्यान से पढ़िए। हर एग्जाम में आते हैं उन चीज़ों को तो बिल्कुल पूरी मन से तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।